बच्चों, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड रूम में डायरेक्टर्स बैठे होते हैं और कोई डिसीजन लेना होता है तो सबकी नज़र किस पे होती है? सीएमए पे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पे। ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि सीएमए सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं होता है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी का प्लानर होता है, एडवाइज़र होता है, स्ट्रैटेजिस्ट होता है। उसे पता होता है ना, नंबर्स तो पता ही हैं, नंबर्स तो वो समझता ही है, लेकिन नंबर्स के पीछे का रीज़न भी आपका सीएमए समझता है। नंबर के पीछे मतलब नंबर्स की वजह से कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सीएमए समझता है, राइट? ये नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं समझ सकता। इसीलिए CMAs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और CMA क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि मैम CMA का स्कोप नहीं है, तो ये वीडियो आज उनको गलत साबित कर देगी। और ये बहुत ही रिलायबल सोर्स से लिया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट से कंटेंट लिया है, कहीं और से अपने आप से बना के ये स्लाइड्स, ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है, क्योंकि क्लास में भी एक क्वेरी आई है कि मैम CMA में इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, तो आज इस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉड करियर अपॉर्चुनिटीज़ कि CMAs कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तो CMAs सर्विस सेक्टर में पहुँच सकते हैं, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज़ में, टेलीकॉम कंपनीज़ में। वहाँ के कॉस्ट के मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स को देख सकते हैं। CMA इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ तो कॉस्टिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा CMAs एकेडमिक्स में जा सकते हैं, मतलब जी हाँ, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, आपके IIMs वगैरह में CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो इसके बारे में वो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, एंड यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट, राइट? इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो। कंसल्टेंसी नहीं समझते हो आप, जहाँ पे आप दूसरों को उनके सिचुएशन के बेसिस पे बेस्ट सजेशंस देते हो, ठीक है, गाइड करते हो उन्हें कैसा करना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। और CMAs को क्योंकि कॉस्ट के बारे में पता है, अकाउंट्स के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो CMA अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकता है। सब कुछ पता है उसे, ज़ीरो से लेके सारी कॉस्ट पता है, कॉस्ट कैलकुलेशन पता है, कॉस्ट अवॉइडेंस, कॉस्ट कटिंग सब पता है, तो सब कुछ CMA हैंडल कर सकता है अपने बिजनेस का। कोई और पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे कॉस्ट कंट्रोल के लिए कोई बंदा रखना पड़ेगा, CMA इसको किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं करियर एवेन्यूज़ के बारे में फॉर CMAs। अगर आपको 10 साल से कम तक का एक्सपीरियंस है तो आप क्या क्या पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। आप रिस्क मैनेजर बन सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हो। रिस्क मैनेजर क्या करता है? रिस्क को असेस करता है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस को अवॉइड करवाने का काम करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब मनी डिसीजंस के बारे में आप उन्हें गाइड कर सकते हो। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो ना, तो आपको पता है ना, तो बस फिर आप गाइड कर सकते हो कि उनको अपना पैसा कहाँ से पिक करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई कंपनी सेफ है कि नहीं लोन देने के लिए, तो उस कंपनी का आप पोर्टफोलियो स्टडी करोगे, मतलब उस कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करोगे और बता दोगे कि कंपनी सेफ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना नंबर्स के बारे में। उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर आप बन सकते हो, कहीं भी कोई मनाही नहीं है, CMA इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। प्रोजेक्ट अकाउंटेंट बन सकता है, स्पेसिफिक कंपनी के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को आप हेड कर सकते हो, जहाँ पे आप उनके अकाउंट्स को हेड कर रहे होगे, ठीक है, अकाउंटेंट नहीं हो आप, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनेज करने का काम आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाता है, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप हेड ऑफ फाइनेंस की पोजीशन पे जा सकते हो, स्ट्रेटेजिक हेड की पोजीशन पे जा सकते हो, कॉस्ट एडवाइज़र बन जाते हो, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो, कॉस्ट कंट्रोलर बन सकते हो, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस बन सकते हो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको मिलता है टॉप पोजीशंस, CMD, CEO, CFO, COO, डायरेक्टर, VP, CMD टॉप मोस्ट बॉस ऑफ द कंपनी होता है, CEO जो पूरी कंपनी को चलाता है, जो मेजर क्रूशियल डिसीजंस लेता है, CFO जो फाइनेंस मैनेज करता है, COO जो ऑपरेशंस हेड करता है कंपनी का, डायरेक्टर बन सकते हो, VP फाइनेंस बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस बन सकते हो। ये सारी टॉप पोजीशन है जो आप होल्ड कर सकते हो 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद। तो क्या CMA का स्कोप नहीं है? है। और भी रुको,
अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। जॉब में CMAs के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब में स्पेसिफिकली आप जाओगे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स देख सकते हो कंपनी के, टैक्सेशन मैटर्स देख सकते हो, क्यों टैक्स नहीं पड़ते आप, देख सकते हो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट के बारे में आप इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट आप देख सकते हो, ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स बनवाने के लिए वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। पढ़ाई के लाइन में तो आप जा ही सकते हो, बैंकिंग में भी आप जा सकते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट, कहाँ से रिसोर्स प्रोक्योर किया जाए, बेस्ट रिसोर्स कंपनी प्रोक्योर कर रही है कि नहीं कर रही है। रिसोर्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, वो सब आप गाइड कर सकते हो, सब में आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन पहले भी आपने पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको बताया था, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का कर सकते हो कि कंपनी के पास क्या क्या फ्यूचर में रिस्क है, तो कंपनी पहले से उसके लिए प्रिपेयर होकर चले, वो भी आपसे गाइडेंस लेगी कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है, राइट। उसके बाद हो गया फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कंपनी की, कैसे कंपनी अपने फाइनेंस को यूज़ करके प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकती है, सब आप अपनी पढ़ाई में पढ़ते हो। कॉस्ट हो गया आपका, कॉस्टिंग का हो गया आपका, अकाउंटिंग का पेपर हो गया आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो गया, सब यूज़ होते हैं आपकी पढ़ाई, आपके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में, ठीक है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हो, CMAs, IAS, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IFS, IES, UPSC क्लियर करके सिर्फ IAS नहीं बन सकते हैं, बहुत सारी पोजीशंस है जहाँ CA CMA ऐसे लिखा होता है कि आप CA भी हो सकते हो, CMA भी हो सकते हो इस जॉब के लिए, तो उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए CMAs भी इक्वली एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोफेशनली जो काम कर रहे हो तो आप क्या क्या काम कर सकते हो, प्रोफेशनल एरियाज आपका क्या क्या हो सकता है। आप कंपनीज एक्ट का काम कर सकते हो, आप लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो कंपनी को, आप BFSI मतलब बैंकिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस एरियाज में काम कर सकते हो, टैक्स सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो, मतलब GST और इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह आप कर सकते हो, कस्टम सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हो, कॉस्ट ऑडिटर आप बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर आप बन सकते हो, GST की वैल्यूएशन कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एकदम टॉप नॉच ये प्रोफाइल रहता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप बन सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप बन सकते हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप कर सकते हो, सब में कॉस्टिंग यूज़ होती है बेटा, सब आप कर सकते हो, लॉस असेसर आप बन सकते हो, जो इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं उसमें जो लॉस की कैलकुलेशन होती है वो आप कर सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल। टैक्स कंसल्टेंट तो आप बन ही सकते हो, आर्बिट्रेटर आप बन सकते हो बिजनेस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने के लिए, फंड एडवाइज़र आप बन सकते हो, पता ही है ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे सकते हो, लाइक बजटिंग, लोन प्लान, लोन्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में सर्विसेज आप दे सकते हो कंपनी को। फॉरेंसिक ISS इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फॉरेंसिक ऑडिट, कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करना, फ्रॉड्स पता लगाना, कहाँ लूप होल्स है वो सब पता लगाना, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। SEZ EOU सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। इन एरियाज़ में ये एक्सपोर्ट जोन्स होते हैं, इनके कंप्लायंसेस को आप सर्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। कंसल्टेंसी तो आप दे ही सकते हो, राइट। चलिए कंसल्टेंसी में भी अगर हम और डीपली जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसल्टेंसी दे सकते हो, कॉस्ट प्लानिंग की कंसल्टेंसी दे सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंसल्टेंसी दे सकते हो, वर्किंग कैपिटल के बारे में कंसल्टेंसी दे सकते हो, कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, कहाँ से आप वर्किंग कैपिटल सोर्स कर सकते हो वगैरह, इनके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, बजटिंग में हेल्प कर सकते हो, सप्लाई चेन में हेल्प कर सकते हो कि प्रोडक्ट की डिलीवरी एफिशिएंटली हो, जो थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है वो मैं आपको समझा के चल रही हूँ। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हो, मार्केट रिसर्च में हेल्प कर सकते हो, कंपनी को कस्टमर के नीड्स और ट्रेंड स्टडी करके दोगे आप, नंबर्स पता है ना आपको, ग्राफ समझ में आता है ना आपको, ट्रेंड्स एनालिसिस समझ में आता है ना, तो ये सब कर सकते हो। MIS रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हो गया, कंपनी के परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह बनाना यूजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो आप कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ के रिवॉर्ड्स और पर्क्स को प्लान करवाने का काम आप कर सकते हो, कैसे, कंपनी की कॉस्टिंग कम करवानी है ना, तो वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे प्लान की जाए कि मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम हम बेनिफिट ले पाएँ, वो सब आप प्लान करने में हेल्प कर सकते हो। ऑल टाइप ऑफ ऑडिट आप कर सकते हो, एनर्जी ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, एक टैक्स ऑडिट ही थोड़ी ना होता है, सोशल ऑडिट होता है एक, सब बहुत कुछ है। वैल्यूएशन कर सकते हो जब मर्जर्स होता है कंपनी का, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग यहाँ पे प्रोफेशन है, मतलब ट्रेंडिंग स्कोप है ये वाला। वैल्यूएशन फॉर मर्जर्स, स्ट्रैटेजी बनाने का काम कर सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन, बेटर सॉफ्टवेयर, ये तो IT वाला ही आ गया पॉइंट।
फंड मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करवा सकते हो। कैपिटल मार्केट में कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करना चाहिए, कितना रेज करना चाहिए, कब रेज करना चाहिए, उसके बारे में आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, मार्केट्स के बारे में आपको पता है। ERP कंसल्टेंट आप बन सकते हो, मेन डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में तो जा सकते हो आप। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स को कंबाइन करके स्टडी करके एनालिसिस करके देना, वो काम आप कर सकते हो। MSME हेल्प, छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए आप हेल्प कर सकते हो, उनको कंसल्टेंसी दे सकते हो। एंड MSME वाला एरियाज गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ MSMEs आ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो उनके लिए मतलब बहुत बड़ा स्कोप है ये भी एक अपने आप में। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन ये कहेगा कि स्कोप की कमी है। ठीक है, अब आज की वीडियो का सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है आपको ये बताना कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं CMAs, यहाँ पे एक पर्पज़ और है, आपके माइंड में ये बताना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ताकि अगर आप CMA स्टूडेंट हो, CMA कर चुके हो तो आपको पता ही है, आप CMA स्टूडेंट हो या CMA करने का प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एक काम करोगे, जब आप स्टडीज़ कर रहे होगे ना, कॉन्शियसली अपने माइंड में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, कि मुझे ना ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कॉस्टिंग के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे टैक्स के बारे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कंपनीज एक्ट पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो? तो अपना ना ऐसा एक ही एरिया नहीं, एक से ज़्यादा मतलब 2 एरियाज तो एटलीस्ट आप ऐसा चूज़ करके रखेंगे जिसमें आगे आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और जिसको आगे आप अपने करियर पाथ बना सकते हो। ये वीडियो का ये भी एक पर्पज़ है। तो सभी बच्चों के डाउट आई थिंक यहाँ पे इशू जो भी था माइंड में कि भैया CMAs को तो काम ही नहीं मिलेगा, हम CMA कर लेंगे तो हम अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे, सारा काम तो CAs ले जाते हैं, CMA के पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। आई मीन द लिस्ट इज़ लाइक, अभी तो ये तो मैं आपको कह नहीं रही हूँ एग्जॉस्टिव लिस्ट है, अब इसमें बहुत कुछ इंक्लूड और हो सकता है, जितना मेरे से हो पाया, जितना रिसर्च करके मुझे मिल पाया, कंटेंट में लेके आई हूँ कि हाँ ये CMAs कर सकता है। फंड मैनेजमेंट, आर्बिट्रेटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, भैया इतने बढ़िया बढ़िया स्कोप है आपके पास, समझ रहे हो? तो CMAs को आप कहीं भी ऐसा नहीं समझेंगे कि आपके कोर्स की वैल्यू नहीं है। और जो बच्चा CMA करने का प्लान कर रहा है सिर्फ इसी डर से कि लोग कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, बेटा लोगों को पता नहीं है, लोग तो CA का भी कहते हैं स्कोप खत्म हो गया है, उन्हें पता ही नहीं है। समझ रहे हो आप? तो CMAs का स्कोप ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इंक्रीज होती जा रही है लिस्ट। आपका इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत कर रहा है CMAs के स्कोप ऑफ वर्क को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे आपको आया होगा कि स्कोप ऑफ वर्क बहुत है आपके पास, बस मेहनत करो, फटाफट से CMA बन जाओ, बस इतना हम चाहते हैं, राइट? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट, विद अ गुड लक, या फटाफट से अपना CMA क्लियर कर लेंगे और इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ में से अपने लिए बेस्ट सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ के उसमें बढ़िया से ग्रो करेंगे और जो भी आप चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिल जाएगा, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।